हो गया स्टार्ट। नहीं, इस बार ऑन कहाँ है? स्क्रीन पर नहीं आ रहा। परम पवित्र भगवा ध्वज एवं उपस्थित सभी स्वयंसेवक बंधु, आज हम सब लोग इस नवीन तकनीक के माध्यम से संघ के गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम के उत्सव पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि हम सबको विदित है कि इस कोरोना काल में, ऐसी महामारी के समय पर जब सभी कार्य बंद पड़े हैं और थोड़ा थोड़ा करके कार्य प्रारंभ हुए हैं, उस समय पर संघ भी अपने समस्त कार्यों को ठीक प्रकार से सुचारू कर सके, इस निमित्त भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवस्थाओं के माध्यम से संघ ने भी कुछ प्रयास प्रारंभ किए हैं। संघ 1925 में संघ की स्थापना हुई और संघ की स्थापना के बाद से ही संघ की शाखाएं लगनी प्रारंभ हुई, लेकिन धीरे धीरे संघ का क्रमबद्ध विकास हुआ। क्या कार्यक्रम हो, क्या गणवेश हो, क्या हमारी पद्धति हो, इन सब का चिंतन धीरे धीरे समय के अनुसार आया। अब जैसा कि हम सबको विदित है कि संघ वर्ष में 6 उत्सवों के रूप में उत्सव मनाता है और इन 6 उत्सवों का हिंदू समाज में भी महत्व है और संघ में भी महत्व है। संघ ने हिंदू समाज के काम के लिए संगठन का निर्माण किया है, इसलिए हिंदू समाज के ही उत्सवों को संघ ने प्रारंभ किया है। ऐसे 6 उत्सवों में से एक उत्सव गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा संघ का एक उत्सव है। हम सभी संघ के कार्यकर्ता हैं और जैसा कि हम सब जानते भी हैं कि भारत उत्सवों का देश है। उत्सवों का देश है अर्थात कि भारत में नित्य प्रति उत्सव होते हैं। और नित्य प्रति उत्सव के नाते क्या कहा गया? भारत में रोज एक नया उत्सव होता है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि भारत के अंदर तो रोज ही उत्सव हो सकते हैं, रोज ही उत्सव होते हैं। इसलिए भारत के ऋषि ने कहा, हर दिन पावन है। हमारे लिए कोई भी दिन अपवित्र नहीं है, प्रत्येक दिन हमारे लिए पावन है, पवित्र है। और इसलिए हम प्रतिदिन भारत में कोई न कोई उत्सव करते हैं। और उत्सव वो समाज मनाया करता है जिसके जीवन में उत्साह होता है। जब जीवन में उत्साह होता है तभी उत्सव मनाए जाते हैं। इसलिए भारत की संस्कृति में हम सब उत्साह से जीने वाले लोग हैं। हम ऐसा जीवन का उत्साह रखते हैं कि जीवन के जब अंतिम क्षण होते हैं और व्यक्ति अपनी आयु पूर्ण करके जाता है, तो मृत्यु के समय पर भी जब आयु पूर्ण करके जाता है तो हम उसको भी एक उत्सव के रूप में मनाते हैं और उस उत्सव को रूप मनाते हैं और वो उत्सव कहलाता है। अर्थात अंतिम विदाई भी हम उसको उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो ऐसा भारत उत्सवों का देश है और जिसके जीवन में उत्साह होता है वही उत्सव मनाया करते हैं। हम भारत के लोग हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं और संघ के कार्यकर्ता के नाते हम जब विचार करते हैं तो हम सबको ध्यान में आता है कि भारत में सारी परंपरा का विचार करते समय गुरु पूर्णिमा जो दिन है, ये वास्तव में व्यास जी का जन्मदिन का भी उत्सव है। व्यास जी के भी जन्म का उत्सव है और व्यास जी के जन्म का उत्सव होने के कारण से हम इस देश में व्यास जी को प्रथम मानव के गुरु के रूप में मानते हैं। व्यास जी प्रथम मानव के गुरु के रूप में है, इसलिए जितने भी कथावाचक कथा करते हैं या श्रेष्ठ वक्ता बोलते हैं, उस पीठ को व्यास पीठ के नाम से कहा जाता है। अर्थात जो हम बोलते हैं वो व्यास जी की कृपा से बोलते हैं और व्यास जी यानी गुरु की कृपा है। और ऐसे गुरु का उत्सव ये आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की ये पूर्णिमा है जो गुरु उत्सव के नाते मनाई जाती है। व्यास जी के जन्मदिन के रूप में ही मनाई जाती है, उनके जन्म का भी उत्सव है। तो
ऐसा जन्म का उत्सव व्यास पूर्णिमा के रूप में हम मनाते हैं। संघ ने क्योंकि 6 उत्सव में इसको स्वीकार किया, क्योंकि हिंदू समाज में गुरु परंपरा, गुरु और शिष्य, ये बड़ी पुरानी परंपरा है और अनादिकाल से ऐसी गुरु शिष्य परंपरा में हम सब हैं। और ऐसे गुरु के रूप में जो हमारे अनादि गुरु के रूप में, अर्थात जो हम परम गुरु की स्थिति में हम कहते हैं, तो वो परम गुरु भगवान शिव है। संसार का सारा ज्ञान भगवान शिव के डमरू से, भगवान शिव के कंठ से निकला है। इसलिए आज के दिन भगवान शिव ने समस्त ऋषियों को योग का शिक्षा दी। इसलिए ऐसे भगवान शिव को हम परम गुरु के रूप में भी स्थापित करते हैं और जितने भी ज्ञान के स्रोत हैं वो भगवान शिव में आकर के मिलते हैं। भगवान शिव परम गुरु की स्थिति में है। ऐसे परम गुरु के स्थान पर हम इस गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा के निर्वाह में हम पौराणिक जब समय को देखते हैं तो पौराणिक समय में व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के स्थान पर जाता था और गुरुकुल में रह करके गुरु के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करता था। गुरु के सानिध्य में जब वो शिक्षा प्राप्त करता था, गुरु के साथ रहता था, तो घर गृहस्थी की ऐसी कोई भी चीजों से उसका संबंध नहीं रहता था, बिल्कुल अलग रहता था। तो अर्थात उसको अपने जीवन के उत्थान के लिए संपूर्ण अवसर प्राप्त होता था और उसी संपूर्ण अवसर को वो प्राप्त करके समस्त ज्ञान को प्राप्त करता था। ऐसे गुरु और शिष्यों की परंपरा में हम ध्यान करते हैं कि एक नचिकेता जैसा बालक पिता के तिरस्कार करने पर और यमराज से साक्षात्कार करने के लिए पहुंच जाता है और ये गुरु की कृपा से पहुंचता है। एक छोटा सा बालक, जैसा हम सबको विदित है, गुरु आश्रम में रहता था। वर्षा के दिन थे। इन्हीं वर्षा के दिनों में आश्रम से लगती हुई भूमि पर जो खेती होती थी तो सारे शिक्षार्थी जाकर के खेती करते थे। तो गुरुजी ने कहा कि बारिश आ रही है, वर्षा होने वाली है, जाकर के मेड़ ठीक करके आइए, जिससे कि खेतों के अंदर पानी ना आए, और पानी नहीं आएगा तो हमारे खेत सुरक्षित रहेंगे और खेतों में पानी जहां आवश्यक होगा वहां भर भी जाएगा। सारे शिक्षार्थी जाते हैं, लेकिन जब सब लौट कर आते हैं तो लौट कर आते समय वो देखते हैं, आरुणी देखता है कि एक स्थान पर पानी का बांध टूट रहा है। उसको लगा कि मैं मिट्टी डालता हूं तो ये बार बार प्रयास करने पर भी मिट्टी बह जाती है, लेकिन रुक नहीं रही है। ऐसे समय पर वो आरुणी वहां पर लेट जाता है। जब सारे शिक्षार्थी आश्रम में पहुंच जाते हैं और आरुणी नहीं पहुंचता है, तब ऋषि आश्रम में ढूंढ होती है कि आरुणी कहाँ है, आरुणी कहाँ है। तब आरुणी को ढूंढने के लिए निकला जाता है और जब गुरु आकर के देखते हैं तो वहां पर मेड़ के स्थान पर पानी को रोकने के लिए आरुणी वहां पर लेटा हुआ है। अर्थात अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य अपना कर्तव्य समझता था और उस कर्तव्य के निर्वाह के लिए वो अपने प्राणों की आहुति देने में भी संकोच नहीं करता। गुरु उस आरुणी को अपने गले लगाते हैं और कहते हैं, बेटा तू बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति बनेगा। अर्थात ऐसे गुरु शिष्य की परंपरा हमारे देश में रही है और हम सब लोग इसी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत रहते थे। और बाद में शिक्षा पद्धति में परिवर्तन हुआ और ये आधुनिक शिक्षा हमारे सामने है, लेकिन उसके बाद भी भारत का व्यक्ति आज भी इस आधुनिक शिक्षा के बाद भी जिस अध्यापक से वो शिक्षा ग्रहण करता है उसको भी अपने गुरु के स्थान पर रहता है, गुरु का महत्व देता है। ये गुरु का महत्व हम सबके जीवन में है, क्योंकि भारत की संस्कृति कहती है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है। गुरु एक तत्व है। और गुरु कैसा तत्व है? तो गुरु वो तत्व है जो स्वतः ही व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। अर्थात हम उस गुरु की ओर स्वतः ही आकर्षित होकर के जाते हैं, हमको गुरु अपनी ओर बुलाता नहीं, हम अपने आप उसकी ओर खींचते चले जाते हैं। और इसीलिए इस जो आकर्षण है, इस आकर्षण को एक शब्द दिया गया। तो विज्ञान के विद्यार्थी कहते हैं कि आसमान से कोई भी चीज अगर गिरती है
तो पृथ्वी की तरफ आकर के गिरती है, और जो भी वस्तु पृथ्वी की ओर आकर गिरती है तो उस पर एक बल लगता है, और उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। अर्थात वो गुरु के तत्व का जो आकर्षण है वो गुरुत्वाकर्षण है, जो अपनी ओर स्वतः ही खींचता चला जाता है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और ऐसे गुरुत्वाकर्षण के कारण से व्यक्ति स्वतः खींच करके अपने गुरु की ओर चला जाता है, उसके जीवन में वो व्यक्ति गुरु बन जाता है। इसलिए गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक तत्व है, और साक्षात ब्रह्म के साथ हम उसको जोड़ते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मा विष्णु और महेश जो तीनों इस सृष्टि के कारक हैं, और वो तीनों भी जिस परम ब्रह्म में जाकर के मिलते हैं, उस परम ब्रह्म से जो हमको परिचय कराता है वो गुरु है। ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं, और ऐसे गुरु के सानिध्य में हम रहते हैं। इसलिए गुरु तत्व है, वो अपने आप स्वतः खींचता है हमको जब ध्यान में आता है तो विवेकानंद का ध्यान आता है। जिस दिन रामकृष्ण परमहंस के सामने विवेकानंद पहुंचते हैं, तो विवेकानंद जैसे ही उपस्थित होते हैं, उनको देखते ही रामकृष्ण परमहंस अपने मुख से बोलते हैं, नरेंद्र तुम आ गए, मैं कितने दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। विवेकानंद को बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरा इनसे कोई परिचय नहीं, ये मेरे को नाम से जानते हैं और मेरे को नाम से संबोधन करके बुलाया, मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मन में बड़ा उत्सुकता होती है, आखिर ये कैसे संभव है। और वही गुरु रामकृष्ण परमहंस जब विवेकानंद के गुरु होते हैं, और गुरु बनने के बाद वो उससे कहते हैं, विवेकानंद नरेंद्र तू चिंता नहीं करना, मैं हूं ना। अर्थात तू अपने जीवन के समस्त कर्म कर, लेकिन समस्त कर्म को करते हुए ध्यान रखना मैं हूं, इसलिए मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा। तो हमको ध्यान में आता है कि जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाषण देने के लिए गए, तो वो एक दिन भाषण दे रहे थे। भाषण देते समय वहां पर एक कलाकार उपस्थित था। वो जो भी व्यक्ति भाषण देने के लिए आता था, संबोधन करने के लिए आता था, तो उसका एक चित्र बनाता था, पेंसिल स्केच बनाता था। और ऐसा ही वो व्यक्ति जब स्वामी विवेकानंद बोल रहे थे तो विवेकानंद का स्केच बना रहा था, और स्केच बनाने के बाद वो आकर के विवेकानंद से कहता है कि स्वामी जी, जब आप संबोधन कर रहे थे तो आपके संबोधन के समय वो कौन बूढ़ा व्यक्ति था जो आपके पीछे खड़ा था। तो विवेकानंद ने कहा, मेरे पीछे तो कोई व्यक्ति नहीं खड़ा था, मैं तो अकेला ही था। तो नहीं, एक हल्का सा दाढ़ी वाला व्यक्ति, एक सांवले से रंग का व्यक्ति तुम्हारे पीछे था। उन्होंने नहीं, कोई नहीं था। नहीं, मैंने तो सबके स्केच बनाए हैं, मैंने उस समय का आपका भी स्केच बनाया है, इसलिए मैं आपको दिखा सकता हूं। उसने दिखाया, विवेकानंद की आंखों से आंसू आ गए। साक्षात रामकृष्ण परमहंस पीछे खड़े थे और उस शब्द का आभास करा रहे थे, नरेंद्र मैं हूं ना। यहां से कई हजार किलोमीटर दूर शिकागो के अंदर स्वामी विवेकानंद के पीछे उनके गुरु उपस्थित थे। ये गुरु की कृपा है। हम अपने गुरु के प्रति कितना समर्पित हैं, इस पर निर्भर करता है कि हमको गुरु की कृपा कैसे प्राप्त होगी, कितनी प्राप्त होगी। इसलिए गुरु को प्राप्त करने के लिए मन में तड़फ होनी चाहिए, वो मेरा गुरु कौन हो। इसलिए कहा गया कि गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु तत्व है। और ये गुरु तत्व इसलिए कहा गया कि संसार के अंदर सबसे प्रथम गुरु के रूप में माता पिता को कहा गया, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। हमारे गुरु, सबसे प्रथम गुरु माता और पिता है। माता पिता गुरु क्यों है? तो ये सारा सुंदर संसार हमको दिखाई देता है, इस पूरे संसार को दिखाने का काम जिसने हमको हमारे साथ किया है, जिसके कारण से हम इस संसार को भोग पा रहे हैं, तो वो माता पिता होते हैं। उन माता पिता के कारण से हम संसार को देख पाते हैं, इसलिए हम उनको देव तुल्य और गुरु के रूप में करते हैं।
गुरु की भूमिका में जब वो आते हैं तो हमको एक एक चीज समझाते हैं, हमको समझाते हुए बोलते हैं देखो बेटा ये क्या है। संसार की प्रत्येक वस्तु से हमारा एक परिचय कराते हैं और परिचय कराते हुए बताते हैं एक एक चंजी वस्तु क्या है। संसार से परिचय कराते हैं इसलिए वो हमारे गुरु होते हैं और गुरु की भूमिका में संसार से वो परिचय कराते हैं। हम थोड़ा बड़े होते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद जब हम बड़े होकर के गुरुकुल में जाते हैं, अध्ययन करने जाते हैं, अध्यापन करते हैं, उस समय पर हमारे जो गुरु होते हैं वो हमको एक काम हमारे साथ करते हैं और वो गुरु की भूमिका होती है कि जिस संसार को मैंने समझा है, जिस संसार को मैंने समझा है वो संसार किस तत्व से मिला है, अर्थात गुण और अवगुण इन दोनों से गुथ करके संसार बना है। बड़े साधारण भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने समझाया है कि जैसे एक परात के अंदर हम आटा लेते हैं और उसमें पानी डाल देते हैं, जैसे हम जल डालते हैं और आटे को और जल को मिलाना प्रारंभ करते हैं तो कुछ समय के बाद जल और आटा ये दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं और उस समय पर जल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और केवल आटा आटा रह जाता है और दोनों मिलकर के उस समय पर वो आटा भी है और उसके अंदर जल भी है, लेकिन हमारे दृश्य के अंदर नहीं है, इसलिए हमको केवल आटे का आभास होता है। इसलिए संसार में जो कुछ हमको दिखाई दे रहा है इसमें गुण भी है और अवगुण भी है, इसमें सत्य भी है असत्य भी है, इसमें तमस भी है तो प्रकाश भी है। इस गुण और अवगुण सत्य और असत्य के बीच जो भेद करने का, जो इन दोनों की परत को खोलने का काम करता है वो हमारा गुरु कहलाता है। तो वो गुरु हमको इस भेद को खोलता है और इस भेद को खोलने के बाद हम उस गुरु के समक्ष उपस्थित होते हैं। अर्थात इस संसार के अंदर तुलसी भी है और तंबाकू भी है, क्या हमारे लिए लाभकारी है और क्या हमारे लिए अलाभकारी है, क्या हमारे का लिए गुणकारी है और क्या हमारे लिए अवगुणकारी है, दोनों का जो आभास कराता है वो हमको इस परमात्मा से इस संसार में परिचय कराने वाला गुरु होता है और ऐसे गुरु का हमको परिचय कराता है, इसलिए वो गुरु की भूमिका में आ जाता है। इसलिए व्यक्ति नहीं है, गुरु अपनी ओर स्वतः आकर्षित करता है, इसलिए वो परम गुरु की स्थिति में है, वो गुरु है। ऐसे गुरु से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, ऐसे गुरु को हम साक्षात्कार करते हैं और ऐसा गुरु हमको जीवन में प्रेरणा देता है। वो गुरु हमको क्या प्रेरणा देता है? आखिर गुरु है क्या? गुरु का अर्थ क्या है? तो गुरु का अर्थ है दो शब्दों से बना, गु और रु। गु का अर्थ है जो अंधकार है और रू का मतलब है प्रकाश, अर्थात निरोध, रोकना, समझाना, बताना। अर्थात जो अपने ज्ञान के आधार पर हमको ये बताने का प्रयास करता है कि अंधकार को कैसे जीवन से दूर किया जा सकता है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। अर्थात सत्य से असत्य से सत्य की ओर ले जाने का जो प्रयास करता है, जो तमस से ज्योतिर्मय की ओर ले जाने का प्रयास करता है, जो मृत्यु से अमृतस्य पुत्र हम कहलाते हैं, जो इस अमृतस्य पुत्र बनाने का काम करता है, वो गुरु कहलाता है। अर्थात हमारे जीवन को प्रकाशित करने का काम जो करता है वो गुरु कहलाता है और ऐसे गुरु को हम अपने जीवन में प्रकाशित करने का स्रोत मानते हैं और ऐसे गुरु के द्वारा हम अपने जीवन को प्रकाशित करते हैं। ये जो सारा संसार है, ये संसार अंधकार में है, लेकिन इस संसार के अंदर हम जब गुरु की भूमिका में मानते हैं तो गुरु के ज्ञान की भूमिका में सबसे पहला ज्ञान अगर हमको कोई देता है तो वो सूर्य देवता के द्वारा प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य ज्ञान के स्रोत कहे गए, ज्ञान के पुंज है, वो वहां से ज्ञान निकल कर आता है।
अर्थात इस संसार को प्रकाशित करने का काम, प्रकट करने का काम अगर कोई करता है तो वो सूर्य देव है। सूर्य संसार को हमारे सामने प्रकट करा करके देते हैं और उसके कारण से संसार का हमको भान होता है। अर्थात वो ज्ञान के देवता है, वो हमको ज्ञान देते हैं। ऐसे ज्ञान के देवता भगवान सूर्य को हम प्रणाम करते हैं और वो सूर्य ज्ञान का स्रोत कहला देता है। ऐसे गुरु को जब हम अपनी गुरु की भूमिका में देखते हैं तो गुरु की भूमिका में हम देखते हैं कि गुरु किसको बनाए। साधारणतः व्यक्ति को अपने जीवन में व्यक्तिगत उसके लिए उत्थान के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु व्यक्ति भी हो सकता है, गुरु तत्व भी हो सकता है, गुरु प्रतीक भी हो सकता है। उसको देख करके हम अपने जीवन में अब धारण करते हैं और जो धारण करते हैं फिर उसका हम प्रकटीकरण करते हैं, इसलिए वो गुरु कहलाता है। तो व्यक्तिगत जीवन में अगर हम किसी को व्यक्ति को गुरु बनाना चाहते हैं तो हमको ध्यान करना चाहिए कि गुरु के गुण कौन से होते हैं। तो गुरु के गुणों के रूप में कहा गया गुरु यानी गुरु का ज्ञान का स्रोत होना चाहिए। अर्थात गुरु कौन हो तो गुरु ज्ञानी हो। गुरु कौन हो तो गुरु ब्रह्म का ज्ञाता हो। केवल संसार के भोग की वस्तुओं से हमारा परिचय कराना, उसमें हमको रद्द कर देना, ये गुरु का कर्तव्य नहीं है। संसार के ज्ञान को प्राप्त करना और उस ज्ञान के आधार पर उस ब्रह्म से हमको जोड़ के चलना, ऐसे जोड़ने का काम जो करता है और साथ में अपने जीवन के आचरण को श्रेष्ठ बनाना, अर्थात ज्ञानी होना गुरु के लिए आवश्यक है। ऐसे ही गुरु के लिए ब्रह्म का ज्ञाता होना आवश्यक है और ऐसा गुरु का आचरण भी श्रेष्ठ होना चाहिए। ऐसे आचरण का श्रेष्ठ व्यक्ति हमारा गुरु हो सकता है। और गुरु के अंदर एक जो मुख्य विशेषता है और वो विशेषता ये है कि वो अपने शिष्य को सामर्थ्यवान बना सके, अर्थात शिष्य को सामर्थ्यता प्रदान कर सके, सामर्थ्य बना सके, समाज के सामने खड़े होने की क्षमता प्रदान कर सके और फिर समाज के सामने खड़े होकर के फिर अपने परम लक्ष्य की ओर जाने का प्रयास कर सके। ऐसा लक्ष्य की ओर भेजने का जो काम करता है वो गुरु कहलाता है। और ये गुरु के मैंने गुण बताए, ज्ञानी हो, ब्रह्म का ज्ञाता हो, आचरण का श्रेष्ठ हो और अपने शिष्य को वो समर्थवान बनाए, ऐसी उसकी क्षमता हो, वो गुरु हमारा होता है। गुरु की भूमिका कैसे होती है तो हमको ध्यान में आता है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त का जो संवाद होता है, चाणक्य और चंद्रगुप्त के संवाद के समय पर चंद्रगुप्त चाणक्य की बात को मानने से मना करता है। जो उसकी सलाह थी, विषय बड़ा हो जाएगा इसलिए उस विषय पर मैं नहीं जाता हूं, लेकिन चाणक्य ने जो सलाह दी वो उसको नहीं मानता, क्योंकि वो कहता मैं राजा हो गया हूं इसलिए अब मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। तो चाणक्य एक ही बात बोलते हैं और कहते हैं चंद्रगुप्त ये ध्यान रखना, मैं चाणक्य हूं, मैं नया चंद्रगुप्त बना सकता हूं, लेकिन तू चंद्रगुप्त नया चाणक्य पैदा नहीं कर सकता। अर्थात हम गुरु बने, अपने शिष्य को सामर्थ्यवान बनाए और वो शिष्य आज्ञाकारी। ऐसे आज्ञाकारी शिष्य की भूमिका होनी चाहिए और ऐसा परमात्मा जिसने इस सारे संसार को बनाया है और वो संसार का परमात्मा इस संसार में आता है तो वो भी, क्योंकि परमात्मा के ने ये माया के द्वारा सृष्टि को रचा है। जिस परमात्मा ने सृष्टि को माया के द्वारा रचा है वो परमात्मा भी जब इस संसार के अंदर मनुष्य रूप धारण करता है और वो मनुष्य रूप धारण करके जब इस संसार में आता है तो इस संसार में आने के बाद भी वो जिसने संसार को बनाया है वो भी अपनी माया को समझने के लिए इसी संसार के मनुष्य रूपी गुरु को अपना गुरु बनाता है। भगवान श्री राम वशिष्ठ जी को, विश्वामित्र को गुरु बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण संदीपनी को जी गुरु ऋषि को अपना गुरु बनाते हैं।
ऐसे गुरु को वो अपने भूमिका में लेते हैं, वो गुरु बनते हैं। ऐसे गुरु की भूमिका में वो हमको प्रदान करते हैं और सामर्थ्य प्रदान करते हैं। विश्वामित्र भगवान श्री राम को वो सब शिक्षाएं देते हैं जो उनके जीवन के लिए राम को राम बनाने के लिए आवश्यक थी। वो सारी शिक्षा विश्वामित्र ने प्रदान की। भगवान श्री राम ने ऐसे ही जिनसे जो कुछ प्राप्त हो सकता है उन सबको अपने जीवन में गुरु का स्थान दिया और उनसे सबसे प्राप्त किया। ऋषियों के आश्रमों में गए, वहां पर जाकर उन्होंने प्राप्त किया। तो ऐसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण भी इस संसार में आकर के अपने आप को इस संसार के अंदर गुरु बनाते हैं। अपने जीवन के उत्थान के लिए अपने ही द्वारा रचित सृष्टि को परमात्मा समझने के लिए गुरु बनाते हैं और ऐसे गुरु की भूमिका को भी भगवान समझते हैं। इसलिए वो गुरु क्यों बनाते हैं? तो ध्यान रखना, इस संसार में हम आए हैं तो संसार में आने के बाद में ये शरीर हमको प्राप्त हुआ है और ये जो शरीर है ये बेलगाम घोड़े की तरह है। जैसे बेलगाम घोड़ा होता है, वो उसकी दिशा कोई तय नहीं होती, वो जिस चाहे दिशा की ओर भागने लगता है, जहां चाहे वहां चला जाता है। इसलिए कहीं भी जाने की भूमिका में जो घोड़ा होता है उस घोड़े को नियंत्रण करने के लिए, अर्थात हमारे ही शरीर को नियंत्रण करने के लिए परमात्मा ने 10 इंद्रियां दी हैं। 10 इंद्रियां हमारे शरीर को नियंत्रित करती हैं और ऐसे नियंत्रण से ये शरीर चलता है। लेकिन जब कोई दिशा नहीं होती तो वही इंद्रियां हमको मुक्त रूप से संसार में विचरण करने की ओर भेजती हैं और परिणाम ये होता है, ये मनुष्य जो बड़े भाग्य से हमको प्राप्त होता है और वो भी पतित हो जाता है। इसलिए इस मनुष्य जीवन को पतित से पावन बनाने का जो काम करता है वो गुरु होता है। और वो गुरु हमको इस भूमिका में आते हुए हमसे बताता है कि बेटा देखो, ये जो घोड़ा है, ये तेरा शरीर है, इसके ऊपर जो लगाम है ये 10 इंद्रियां हैं और इस इंद्रियों की लगाम को कैसे नियंत्रण करना है ये सिखाने का काम गुरु करता है। अर्थात इन इंद्रियों को वश में करने का काम अगर करता है तो वो परमात्मा, वो गुरु हमको गुरु की भूमिका में आता है। और श्री हनुमान जी महाराज के लिए कहा गया वो जितेंद्रिय है, अर्थात उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए। बुद्धिमताम वरिष्ठम अतुलित बल धामम, बल भी है बुद्धि भी है, क्योंकि जिसमें बल और बुद्धि दोनों आती है वो बहुत जल्दी पतित हो जाता है, वो पतित होने की ओर अग्रसित हो जाता है। और अगर वो पतित होने से बचना चाहता है तो बचने का एकमात्र ही उपाय है कि उसे अपनी जितेंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना पड़ता है और उसको जितेंद्रिय होना पड़ता है, अर्थात उसको जितेंद्रिय की भूमिका में आना पड़ता है। ऐसे जितेंद्रिय श्री हनुमान जी महाराज हम सबको इस पतित से पावन करने का काम करते हैं, वो भी हमारी गुरु की भूमिका में आते हैं। ऐसे जीवन में अगर कोई गुरु नहीं है तो श्री हनुमान जी महाराज को भी हम गुरु बना सकते हैं। ऐसा गुरु हमारे जीवन में होता है। और हम सबको ध्यान में है, जब संघ की स्थापना हुई तो संघ के प्रारंभिक काल में जब एक एक चीजें तय हो रही थी कि संघ का आगे का कार्य कैसे चलेगा, संघ किस भूमिका में होगा, उस समय पर डॉक्टर हेडगेवार जी अपने साथ में एक छोटी सी श्री हनुमान जी महाराज की मूर्ति अपने बगल में रखते थे और अपने बगल में रख करके जब भी कार्यक्रम में जाते थे तो हनुमान जी मूर्ति सामने रखते थे और उसी के समक्ष बैठ करके हम सारी प्रेरणा लिया करते थे। इसलिए परम पूज्य गुरु जी कहा करते थे, श्री हनुमान जी महाराज यानी आदर्श स्वयंसेवक के गुण। अगर श्री हनुमान जी महाराज के गुणों को अपने जीवन में धारण कर लिया तो निश्चित रूप से हम एक आदर्श स्वयंसेवक बन जाते हैं। अर्थात आदर्श स्वयंसेवक बनने के लिए श्री हनुमान जी महाराज जैसे गुण हमारे जीवन में आने चाहिए। और ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठ करके हम संघ के प्रारंभ में अपने जीवन के तप को किया करते थे, अपनी सिद्धियों को प्राप्त करते थे, अपने जीवन का तप करते थे। इसलिए वो जितेंद्रिय अपने शरीर पर
नियंत्रण करने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में करना, और जब इंद्रियों को वश में करते हैं तभी हम अपने आचरण को श्रेष्ठ बना पाते हैं। ये हमारा आचरण तभी श्रेष्ठ बन पाता है। इसलिए अगर हम गुरु की भूमिका में भी आना चाहते हैं, अगर हम गुरु से चाहते हैं, तो वो आचरण की श्रेष्ठता भी चाहते हैं। इसलिए अगर प्रतीक हमारा गुरु है, क्योंकि व्यक्ति का जीवन स्खलनशील है, व्यक्ति कभी भी जीवन में पतित हो सकता है, उसके जीवन की कोई ऐसी घटना हो सकती है जो हमको प्रेरणा के साथ में हमको ये बताए कि हमारे जीवन में हमको लगे कि गलत हो गया, और जिसको हम अपना आदर्श मानते थे और उसके कारण से हमारे जीवन के अंदर ऐसी निराशा आ जाए कि हम जिसको आदर्श मानते थे वो तो इस प्रकार का है। इसलिए संघ ने प्रतीक को गुरु के रूप में चुना। प्रतीक हमको जीवन भर प्रेरणा देता रहेगा। ऐसे जीवन भर की प्रेरणा देने का काम करने का काम प्रतीक स्वरूप में संघ ने भगवा ध्वज को उपस्थित किया, और उससे पहले श्री हनुमान जी महाराज को समक्ष हमने गुरु की स्थान पर रखा, और फिर भगवा ध्वज को गुरु माना, जो भारत की पुरातन संस्कृति का प्रतीक है, जो राष्ट्र का भी ध्वज है और धर्म का भी ध्वज है। ऐसे धर्म और राष्ट्र की ध्वजा को हमने प्रतीक के रूप में गुरु के स्थान पर स्थापित किया। जब पहली बार गुरु दक्षिणा का अवसर आया था तो उस समय पर सबको लगा कि आज गुरु दक्षिणा करने हम जाएंगे, तो गुरु दक्षिणा के लिए सूचना थी, तो सबने कहा कि गुरु दक्षिणा करनी है तो गुरु कौन है? तो डॉक्टर एडगेवार ने संघ की स्थापना की है, इसलिए डॉक्टर साहब हमारे गुरु हैं। तो जैसे ही सब कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, तो कार्यक्रम में उपस्थित होते ही परम पूजनीय डॉक्टर साहब सूचना करते हैं और कहते हैं कि आज से हम परम पवित्र भगवा ध्वज को अपने गुरु के स्थान पर स्थापित करते हैं, और गुरु के स्थान पर स्थापित करके इसी के समक्ष, इसी के सानिध्य में हम अपने जीवन के तप को करेंगे, और अपने जीवन की इस संपूर्ण समर्पण राशि को उसके समक्ष समर्पित करेंगे। अर्थात भगवा ध्वज के समक्ष हम उपस्थित होकर के समर्पण करते हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर साहब ने अपने आप को गुरु नहीं बनाया, प्रतीक को बनाया। तो डॉक्टर साहब ने यही कहा कि व्यक्ति स्खलनशील है, उसका जीवन कभी भी पतित हो सकता है, लेकिन ये प्रतीक है, इसलिए प्रतीक की पूजा करनी चाहिए। ये प्रतीक के रूप में, क्योंकि गुरु जब हमारी भूमिका में आता है, जब गुरु हमारे जीवन में आता है, तो गुरु हमको ज्ञान के साथ में एक चीज और देता है। वो क्या है? तो वो है गुरु के रूप में हमारे समक्ष विवेक। गुरु हमारे जीवन में विवेक को उत्पन्न करता है, विवेक को बढ़ाता है। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति बहुत हो सकते हैं, ज्ञान दुनिया में बहुत लोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान के साथ में उनको विवेक हो यह आवश्यक नहीं है। इसलिए ज्ञानी के लिए विवेक होना बहुत आवश्यक है, और विवेक जब होता है तब हम अपने जीवन को ठीक प्रकार से कार्य कर पाते हैं। तो विवेक कैसा है? तो विवेक को समझने के लिए ध्यान रखिए कि नीर क्षीर विवेक, अर्थात जल और दूध दोनों को भिन्न करने की जो क्षमता रखता है, वो जो क्षमता है वो विवेक कहलाती है। अर्थात हमारे जीवन हम ध्यान में करते हैं ना कि हंस की एक विशेषता है, जो ज्ञान की देवी मां सरस्वती का जो वाहन है वो हंस है। और हंस इसीलिए है कि जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसको अपने जीवन को हंस जैसा बनाना पड़ेगा। अर्थात जीवन में वो विवेक लाना पड़ेगा, जिस विवेक के आधार पर वो नीर और क्षीर का अंतर कर सके। जिस समय पर जल के अंदर हम दूध डालते हैं, तो दूध डालने के बाद में जल और दूध मिलने के बाद जल उस दुग्ध को विस्तार देता है और अपने अस्तित्व को समाप्त करके दुग्ध के साथ मिलकर के उसी के गुणों को ग्रहण कर लेता है। ये हमारा अधम शरीर मनुष्य रूप में है, लेकिन जब हम गुरु के सानिध्य में आते हैं तो गुरु के लक्षणों को, गुरु के गुणों को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं,
तो ध्यान में आता होगा कि कई बार जब हम बैठते हैं तो हमारे आचरण और व्यवहार को देख करके, हमारी भाषा और हमारी शैली को देख करके, हमारे नीति और निर्धारण को देख करके, हमारे कार्य करने की पद्धति को देख करके व्यक्ति ये बोलता है कि हाँ, तुम्हारे गुरु वो रहे। अर्थात गुरु का प्रतिबिंब हम बनते हैं, गुरु की एक प्रतिलिपि उसका शिष्य बनता है। गुरु अपने गुणों से परिपूर्ण अपने शिष्य को करता है, अपने समस्त गुणों को धारण करा देता है, इसलिए गुरु श्रेष्ठ कहलाता है। ये जो निर्चिर विवेक प्रदान करता है गुरु, इसके आधार पर हम जब उस जल में से दूध को अलग कर लेते हैं, वो दूध अलग हो जाता है और पानी पानी रह जाता है। ये हंस की विशेषता है, क्योंकि हंस जब दूध को पीता है तो केवल उसमें से दूध पीता है, जल को छोड़ देता है। अर्थात दूध में से जल को भिन्न कर देना, अर्थात जीवन के अवगुणों और गुणों के बीच में से भेद करते हुए, उसके बीच की परत को हटाते हुए गुणों को जीवन में धारण करते जाना और अवगुणों को जीवन से हटा दे जाना, ये जो जीवन करने का काम है, ये कौन कराता है? तो ये गुरु करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर। श्री हनुमान जी महाराज विद्यावान है, गुणी है और चातुर रहता है। तो हमारे जीवन में वो अवगुणों को दूर करते हैं और गुणों को धारण कराते हैं। तो ऐसे गुणों को धारण कराने का जो काम करता है वो गुरु कहलाता है, जिसके कारण से हम जीवन में श्रेष्ठता प्रदान करते चले जाएं, वो गुरु कहलाता है। तो इसलिए हम गुरु की प्रतिलिपि रूप में रहते हैं। हम जीवन में जो करते हैं वो गुरु के समझ में समझ आता है, वो लगता है कि ये किसका शिष्य रहा है। इसलिए अपने जीवन को हम जब चलाते हैं तो हमारे गुरु की प्रतिष्ठा हमारे साथ जुड़ती है, और इसलिए हमको अपने जीवन में जैसे गुरु ने उस गुरु परंपरा के अंदर अपनी प्रतिष्ठा को बनाकर रखा है, उसी प्रकार हम अपने जीवन में जिसको गुरु बनाते हैं उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखना ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए जब हम प्रतिज्ञा करते हैं तो अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना हूं। अर्थात ये भगवा ध्वज जिन प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करता है, जिस धर्म, जिस संस्कृति और जिस राष्ट्र का वो प्रतिनिधित्व करता है, उस राष्ट्र के संरक्षण का काम मैं करता हूं। इसलिए उसकी परंपरा को बनाए रखना, उसको संरक्षण करना ये मेरा कर्तव्य है, और ये कर्तव्य निर्वाह करने के लिए मैं संघ का कार्यकर्ता बना हूं। इसलिए मैं संघ के इस गुरु के रूप में भगवा ध्वज को प्रतीक के रूप में मानता हूं। और ये कोई परंपरा संघ की दी हुई नहीं है, क्योंकि संघ ने जो कुछ जब समाज में लिया वो सब इस हिंदू समाज में जो पूर्व से चला आ रहा था उसी को ही अपने जीवन के अंदर धारण किया, संगठन में धारण किया और संगठन में उसके आधार पर काम किया। इसलिए हम उस परंपरा के निर्वाह को करते हैं। प्रतीक पूजा भगवान अपने धर्म में पहले से ही केवल ध्वज नहीं, प्रतीक पूजा के रूप में अगर हम सबसे श्रेष्ठ उदाहरण अगर हमको कहीं मिलता है तो प्रतीक के समक्ष द्रोणाचार्य का शिष्य एकलव्य गुरु की मूर्ति के सानिध्य में बैठ करके सब गुण प्राप्त कर लेता है, वो एकलव्य है। द्रोणाचार्य के जो श्रेष्ठ धनुर्धर बना रहे थे उससे भी श्रेष्ठ धनुर्धर प्रतीक से प्रेरणा प्राप्त करके बन जाता है। प्रतीक पूजा कैसी है? जब हम कोई घर में कोई उत्सव करते हैं, पूजन करते हैं, तो हम एक छोटी सी मिट्टी की डली लेते हैं और उस पर कलावा लपेट कर स्थापित कर देते हैं और कहते हैं ये गणेश जी है। अर्थात गणेश जी के स्थान पर उसको हम स्थापित कर देते हैं, प्रतीक के रूप में मानते हैं। नवग्रह स्थापित कर लेते हैं, षोडश मातृ स्थापित करते हैं, अर्थात सबका आह्वान करते हैं कि इस प्रतीक के अंदर आप आइए, और उसके बाद में फिर उनको हम विदा करते हैं। अर्थात प्रतीक की पूजा हम परंपरागत रूप से बहुत पहले से करते हैं। प्रतीक हमको प्रेरणा देते हैं। इसलिए व्यक्ति गुरु है तो व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए भी है, और जब प्रतीक गुरु नहीं, व्यक्ति गुरु नहीं है, तो हम प्रतीक को भी अपना गुरु बना सकते हैं। और मैं तो हनुमान जी की कथा करता हूं, तो मैं कहता हूं अगर कोई जीवन में गुरु नहीं होता है तो हनुमान जी को गुरु बना सकते हैं। और हनुमान जी जिस पताका पर बैठते हैं वो पताका भगवा है, वही पताका इस राष्ट्र की पताका है,
वो इस धर्म की पताका है जिस पर श्री हनुमान जी महाराज विराजित होते हैं। उसी ध्वज की पताका के समक्ष नीचे उपस्थित होकर के हम नित्य प्रति शाखा पर जाते हैं और शाखा पर बैठ करके भारत माता की जय का उद्घोष करते हैं। छोटे छोटे खेलों के माध्यम से अपने जीवन के गुणों को धारण करते हैं, अपने जीवन में तप करते हैं और इस तप के आधार पर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का कार्य करते हैं। ये जो हम काम करते हैं, ये जो काम है, यही गुरु का कार्य है, यही प्रतीक का कार्य है। और ऐसे प्रतीक की पूजा से हम भगवान की सृष्टि के अंदर, इस संसार के अंदर प्रेरणा प्राप्त करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये प्रतीक की पूजा का महत्व है। गुरु और शिष्य ये दोनों परंपराएं हैं और इसी परंपरा का सानिध्य के रह करके जीवन के तत्व के आधार पर हम अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाते हैं और हम एक आदर्श स्वयंसेवक बनने का प्रयास करते हैं। और वो स्वयंसेवक बनने के बाद हम अपने जीवन के अंदर एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। जिस हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म का अर्थ थोड़ा सा समझने का विषय है। हमारी पूजन पद्धति, हमारे पूजा का प्रकार कोई भी हो सकता है, लेकिन धर्म का अर्थ पूजा पद्धति से नहीं है। धर्म का अर्थ है धारणा इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। कोई बताए, जब हम धर्म कांटे पे ले जाकर कुछ चीज तोलते हैं तो हम कौन से धर्म को तोलते हैं? हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, किसको तोलते हैं? लेकिन हम उसको धर्म कांटा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वो स्थान है जहां पर कितना वजन है इसकी सत्यता को जो बताने का प्रयास जहां होता है, जहां सत्यता का पता लगता है, वो धर्म कांटा कहलाता है। ऐसी धर्मशाला है। जो धर्मशाला है वहां कौन आकर रहता है? तो जो ये मनुष्य है, इसको जो आश्रय प्रदान होता है, जो मनुष्य के सुख के लिए काम करता है, जो ऐसे स्थान को हम धर्मशाला कहते हैं। धर्मार्थ चिकित्सालय, जहां इस मनुष्य को, जहां संसार के जीवों को सुख देने का काम होता है, वो धर्म कहलाता है। अर्थात जहां दूसरे के सुख की कल्पना की जाती है वो धर्म कहलाता है। धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है। कोई जाए चाहे जिस प्रकार से पूजा पद्धति से पूजा कर सकता है। इसलिए संघ ऐसे प्रतीक को गुरु मानते हुए, ऐसे परंपरा का निर्वाह करते हुए हम उसी परम ब्रह्म की ओर जाने की स्थिति की ओर प्रयास करते हैं और इस सजीव राष्ट्र के परंपरा का निर्वाह करते हैं। और इस जब परंपरा के, राष्ट्र की परंपरा का निर्वाह की हम बात करते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि भारत जो देश है, ये देश राज सत्ता केंद्रित नहीं है। भारत राज सत्ता केंद्रित राष्ट्र नहीं है। भारत धर्म सत्ता केंद्रित राष्ट्र है। धर्म सत्ता केंद्रित राष्ट्र है, राज सत्ता से नहीं है। राजा भी अपने मार्गदर्शन के लिए, अपने नीति निर्धारण के लिए गुरु का स्थान देता है और गुरु को महत्व देता है। इसलिए राजा के आधार पर तय नहीं है, गुरु क्यों इसकी परंपरा कैसे कौन सी है, इस पर निर्भर करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज समर्थ गुरु रामदास के सानिध्य में आते हैं और समस्त गुरु रामदास हिंदवी साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज से करा देते हैं। ऐसे शिवा को गढ़ने का काम समर्थ गुरु रामदास करते हैं और ऐसा गुरु उनको प्राप्त होता है। तब समर्थ गुरु रामदास कहते हैं और भारत की इसी प्राचीन परंपरा का निर्वाह करते हुए कहते हैं, धर्म दृष्टि राजनीतिक कृति, अर्थात धर्म दृष्टि देने का काम करता है और राजनीतिक सत्ता, राज सत्ता उस धर्म की दृष्टि के आधार पर क्रियान्वयन करने का प्रयास करती है। तो वो क्रियान्वयन कौन सा है? तो राज सत्ता का कार्य है। दूसरों को सुख देने के लिए जो कर सकती है राज सत्ता, वो करने का काम करना, ये राज सत्ता का कार्य है। और इसको कराने के लिए जो प्रेरणा देता है वो धर्म सत्ता कहलाती है। और उस धर्म सत्ता को स्थापना कराने का जो काम करता है वो गुरु शिष्य परंपरा करती है। जब सिकंदर पूरे देश विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ शासक बनने के लिए निकलता है और वो कहता है कि मैं पश्चिम से चलकर और पूरब तक अपना कहीं भी साम्राज्य स्थापित करूंगा,
लेकिन वो जब भारत में आता है और भारत में युद्ध करने के बाद वो जब यहां पर अपने सेनापति को छोड़कर जाता है तो वापस जाते समय अपने सेनापति को एक ही बात कहकर जाता है और उसने एक ही बात कही। उसने कहा अपने सेनापति से ध्यान रखना, मैं अब तक जिन राष्ट्रों को जिन राज्यों को जीतता हुआ आया हूं वो राज सत्ता केंद्रित थे, अर्थात राजा अगर परास्त हो गया है तो वहां की जनसत्ता, वहां का जन उस व्यक्ति नए राजा के अधीन आ जाता है और उस नए राजा के अधीन रहकर अपने जीवन का निर्वाह करता है। लेकिन भारत में आने के बाद मुझे जो एहसास हुआ है, जो मुझे अनुभव हुआ है, वो अनुभव ये है कि यहाँ का जन राज सत्ता का केंद्रित नहीं है, यहाँ की सत्ता कहीं और केंद्रित है और वो केंद्र है यहाँ का गुरुकुल, यहाँ की गुरु शिष्य परंपरा। और ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, जब तक ये गुरु शिष्य परंपरा इस देश के अंदर जीवित है, आप किसी भी राज सत्ता को स्थापित कर लीजिए, आप इस राष्ट्र को समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर भारत को हम चाहते हैं, भारत को बचाना चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो भारत के अंदर इस धर्म सत्ता को स्थापित करना पड़ेगा, अर्थात गुरु शिष्य इस परंपरा को स्थापित करना पड़ेगा। और जब गुरु शिष्य परंपरा हम स्थापित करते हैं तो इसी गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर हम अपने राष्ट्र को विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करते हैं। हम विश्व राज्य स्थापित करने की बात नहीं करते, पूरे संसार पर राज करने के लिए हम राज की बात नहीं करते हैं, हम गुरु की बात करते हैं। और गुरु कभी भी सत्ता की गद्दी पर नहीं बैठा करता है, गुरु सत्ता के समक्ष बैठता है और अपनी दृष्टि सत्ता पर रखता है, अर्थात सत्ता कहीं बिगड़ ना जाए, राजा कहीं भटक ना जाए, ये ध्यान रखने का काम करता है। और ये ध्यान करने का जो काम है, ये ध्यान कराने की जो भूमिका है, ये दृष्टि देने का काम गुरु का होता है। ये वो गुरु की भूमिका है और इस गुरु की भूमिका को करने के लिए भारत के अंदर हमें फिर इस गुरु और शिष्य की परंपरा का ठीक प्रकार से निर्वाह करना चाहिए। क्योंकि भगवान शिव ने कहा है कि गुरु शिष्य परंपरा कहीं भी किसी ज्ञान पर स्थापित नहीं होती है। गुरु शिष्य परंपरा ज्ञान के साथ भावनाओं पर आधारित होती है और भावनाओं के आधार पर हृदयंगम होती है, अर्थात ज्ञान के साथ जब भावना जुड़ती है तब वो हृदय की संवेदनाओं को प्रेरित करती है और इस हृदय की संवेदना को प्रेरणा करने के कारण से भारत के अंदर हम गुरु शिष्य परंपरा को भी स्थापित करते हैं और इस भारत को हम माता के रूप में स्थापित करते हैं। और इसलिए इसकी एक एक इंच भूमि के लिए हम अपने प्राण देने के लिए तैयार रहते हैं। किसी ने कहा है कि किसी देश की सीमाएं कहां तक निर्धारित होती हैं, तो उस देश की सीमाएं वहां तक निर्धारित होती है जितनी इस देश के अंदर की आत्म शक्ति सुदृढ़ होती है। अच्छा, जिस देश की अंदर की शक्ति जितनी सुदृढ़ होती है उस देश की सीमाएं उतनी ही विस्तृत होती हैं। भारत में सीमा पर खड़ा होने वाला सिपाही, सीमा पर लड़ने वाला भारत का वो सैनिक किसी भारत की भूमि के लिए अपने प्राण नहीं देता है, किसी राज सत्ता के लिए अपने प्राण नहीं देता है, किसी राजा के लिए अपने प्राण नहीं देता है। वो इस भारत की एक एक इंच भूमि को अपनी मां के रूप में स्थापित करता है। इसलिए मेरी मां पर अगर कोई आंच आई है तो अपने प्राण देने के लिए तैयार है। तो ये जो भावना का विषय है, ये भावना की संवेदना का विषय है। इसलिए भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो व्यक्ति सेना पर के साथ सीमा पर बैठा हो और चाहे सीमा से पर बैठने में सेना में न रह करके वहां पर रहने वाला वो गांव का वो व्यक्ति, वो अगर जो सेना में भी नहीं है, वो भी उस राष्ट्र की उसी भावना से प्रेरित रहता है जिस भावना से भारत का वो सैनिक सीमा पर खड़ा रहता है। जिस दिन सेना के सीने पर गोली लगती है सैनिक के, उस समय पर उस सैनिक की दूसरी सेकंड लाइन ऑफ एक्शन अगर कोई कहलाता है तो उस देश का वो नागरिक कहलाता है जो सीमा पर बैठा हुआ होता है। इसलिए देश की सीमाओं के अंदर, देश के केंद्र पर जो व्यक्ति बैठा होता है, वो व्यक्ति
जब अपनी इस आत्मशक्ति के आधार पर उस सेना के साथ में खड़ा रहता है, उस सीमावर्ती गांवों के अंदर बैठे उन व्यक्तियों को बल प्रदान करता है, तो निश्चित रूप से वो देश की सीमाएं भी सुरक्षित रहती है। इसलिए ये भारत हमारी माँ है और इस भारत माँ के हम पुत्र हैं और इसी गुरु शिष्य परंपरा का हम निर्वाह करते हैं। ऐसे राज सत्ता के स्थान पर हम धर्म सत्ता को महत्व देते हैं और इसलिए गुरु हमको ज्ञान देता है और ज्ञान के साथ हमारी इस मानवीय संवेदनाओं को हमारे हृदय में जगाने का काम करता है। और ये मानवीय संवेदना जब हमारे जीवन में जगती है, तब हम अपने देश को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को और अपने समाज को आगे ले जाए करने का प्रयास करते हैं। और ये दृष्टि देने का काम जो करता है वो गुरु कहलाता है। अपनी बात को पूर्ण करने से पहले केवल ये छोटी सी बात एक मैं कहना चाहता हूं और उसके आधार पर मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगा। सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। इस संसार को अगर हम देखना चाहते हैं तो इस भौतिक आंखों से हम इस संसार को देख सकते हैं। संसार को देखने के लिए हमको भौतिक आंखों की आवश्यकता पड़ती है। इन नेत्रों से हम संसार को देखते हैं, क्योंकि जो संसार के द्वारा दिए गए नेत्र हैं, इससे संसार दिखता है। और गुरु जो हमको ब्रह्म की दिव्य दृष्टि देता है, उसी दिव्य दृष्टि से हम उस संसार को बनाने वाले को देखते हैं। अर्थात जीवन में दिव्य दृष्टि प्रदान करना। दिव्य दृष्टि क्या है? कई बार व्यक्ति को लगता है दिव्य दृष्टि कोई अलग से दिव्य नेत्र आता है। दिव्य दृष्टि केवल इतनी है कि किसी वस्तु को देखना ये दृष्टि है और उस व्यक्ति के उस वस्तु के गुणों के आधार पर अपने जीवन में अपने आप को देखना और सृष्टि से समष्टि की ओर, परमेष्टि की ओर निकल कर जाना। अपने मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र में, और उसके बाद फिर हम जब संपूर्ण मानवता की बात करते हैं तो हम उस परमेष्टि की ओर बात करते हैं, उस परमात्मा की बात करते हैं। और उस परमात्मा की उस संसार को एक मान करके जब हम प्रयास करते हैं और संसार को एक वसुधैव कुटुंबकम देखने का जब प्रयास करते हैं, वो जो दृष्टि प्राप्त होती है वो हमको किससे प्राप्त होती है? तो वो गुरु से प्राप्त होती है। ऐसा गुरु हमारे जीवन में भगवा ध्वज के रूप में हमने स्थापित किया है और भगवा ध्वज हमारे गुरु के रूप में है। ऐसा गुरु हमको प्रेरणा देता है। उस गुरु से हम प्रेरणा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं और ऐसे जीवन की धन्यता के साथ में हम किसी का उपकार नहीं रखें। गुरु ने से हम कुछ प्राप्त करते हैं तो गुरु से कुछ प्राप्त करने के बाद में हम गुरु को भी कुछ देना चाहते हैं। इसलिए गुरु दक्षिणा की परंपरा रखी गई। इसलिए हम अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त करते हैं उसका कुछ अंश अपने गुरु के रूप में हम गुरु को स्थापित करते हैं। जो अर्थ होता है तो अर्थ स्थापित उस गुरु को समर्पित करते हैं। जब हमको यश पड़ता है तो यश को भी अपने गुरु को समर्पित करते हैं। जब हमको संसार के भौतिक संसाधन प्राप्त करते हैं उनको भी अपने गुरु को स्थापित करते हैं और कहते हैं कि इनकी ही कृपा से मुझको ये सब प्राप्त हुआ है, इसलिए ये मेरा नहीं है, ये तेरा है। जो मेरा है वो तेरा है। इसीलिए गुरु कहता है कि तू नहीं, चिंता नहीं करना, मैं हूं तेरे साथ। अर्थात सदैव गुरु की परंपरा, गुरु हमारे साथ रहता है। नित्य प्रति हम शाखा जाते हैं, शाखा जाकर के हम अपने गुरु के समक्ष उपस्थित होकर के अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त करते हैं और ऐसी जीवन की प्रेरणा प्राप्त करने का काम हमको नित्य प्रति करना चाहिए। मैं तो एक बात सब लोगों से कहता हूं कि मन में जब कभी भी जीवन में भटकाव आए, जब मन विचलित हो, तो आप श्याम शाखा पर जाएं। श्याम शाखा पर जाएं और श्याम शाखा के बाल संशयकों के साथ, तरुण संशयकों के साथ निश्चल मन के साथ खेल खेलें। जब गुरु के समक्ष बैठकर निश्चल मन से आप खेल खेलेंगे तो निश्चित रूप से आपका मन निर्मल होगा। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ऐसे जीवन को निर्मल करने का प्रयास करना संघ के हम कार्यकर्ता हैं और निश्चित रूप से हम अपने राष्ट्र को परम वैभव की ओर लेकर जाएंगे और हम अपने जीवन में आदर्श स्थापित करेंगे, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे और उस श्रेष्ठ जीवन के आधार पर अपने राष्ट्र को आगे लेकर जाएंगे
और तब हम विश्व को ये दिखाना चाहते हैं कि हम विश्व की सत्ता स्थापित करना नहीं चाहते, हम विश्व की मानवता स्थापित करना चाहते हैं, विश्व को एक परिवार के रूप में मानते हैं। और ऐसे वसुधैव कुटुंबकम का जो हम प्रयास करते हैं, ऐसे वसुधैव कुटुंबकम का संदेश संघ के कार्यकर्ता के रूप में रहते हुए आज मुझे यहाँ पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था इस शाखा पर। और आज के इस कार्यक्रम के लिए अपने माननीय जिला संघ चालक जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और ऐसे माननीय जिला संघ चालक जी के द्वारा निर्देशित था कि आप आज इस कार्यक्रम में रहेंगे। और मैं संघ के कार्यकर्ता के नाते जो कुछ अपनी बुद्धि से जो सोच सकता था वो मैंने आप सबके बीच रखने का प्रयास किया है। इतनी बात को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय।